ओके दोस्तों, सो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, सो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो एलसीएम एंड एचसीएफ को डिस्कस करने से पहले हम दो चीज डिस्कस करेंगे, मल्टीपल एंड फैक्टर्स। ओके, सो हमारा क्या होगा, मल्टीपल्स। ओके, मल्टीपल्स किसको कहते हैं? ओके, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अगर ये समझ में आ गया तो एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर लेते हैं 2, ओके, तो इसके मल्टीपल्स कौन कौन होंगे? तो इसके मल्टीपल्स होंगे इसका टेबल। ओके, 2 इसका एक खुद होगा। ओके, 2 देन 4 होगा इसका मल्टीपल, देन इसका मल्टीपल 6 होगा, देन 8 होगा, देन 10 होगा, डॉट डॉट डॉट। ओके, सपोज अगर हम एक नंबर लेते हैं 6, ओके, तो इसके मल्टीपल्स कौन कौन होंगे? इसका मल्टीपल्स हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब कि जिसको भी 6 डिवाइड कर सकता है। ओके, तो 6 को डिवाइड कर सकता है, 12 को डिवाइड कर सकता है, 18 को भी बहुत आसानी से डिवाइड कर सकता है। ओके, सो इस तरह से इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। सपोज एक और नंबर हम लेते हैं 3, ओके, तो इसके मल्टीपल्स कौन कौन होंगे? 3 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा एंड 15 हो जाएगा। ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा। ओके, सो मल्टीपल्स होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, सो हमारे नेक्स्ट हम फैक्टर्स पे आते हैं। सो फैक्टर्स किसको कहते हैं? ओके, सो सपोज आपके पास एक नंबर है 6, ओके, 6 नंबर है। ओके, सो फैक्टर्स मीन्स जो नंबर इसको डिवाइड करता है, तो इसको कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा इसको, ओके, इसको 2 डिवाइड करेगा, इसको 3 डिवाइड करेगा, इसको 6 डिवाइड करेगा। ओके, सो ये जो 6 के फैक्टर्स कौन कौन हुए? 1, 2, 3 एंड 6। ओके, ये सारे 6 के फैक्टर्स हैं। सपोज एक नंबर आप 15 ले लो। ओके, तो इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 डिवाइड करेगा, इसको 3 डिवाइड करेगा, इसको 5 डिवाइड करेगा एंड इसको 15 डिवाइड करेगा। ओके, तो ये सारे जो है ये 15 के फैक्टर्स हो गए। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 1 जो है हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है। ओके, 1 को हम यूनिवर्सल फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि 1 को सिर्फ इटसेल्फ एक 1 ही डिवाइड कर सकता है और 1 सबको डिवाइड कर सकता है। ओके, सो 1 सबका फैक्टर है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी हम एलसीएम पढ़ने वाले हैं। ओके, हमने मल्टीपल और फैक्टर्स कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो अब हम एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म है ऐसे, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो एलसीएम का हमारा फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सपोज आपके पास 3 नंबर है। ओके, सपोज आपके पास 3 नंबर है, 5 है एंड 6 है एंड 10 है। ओके, आपको अगर इसका एलसीएम निकालना है, ओके, तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप समझाऊंगा कि एलसीएम होता क्या है। ओके, तो सपोज 3 नंबर इसका एलसीएम निकालना है आपको। ओके, तो 3 नंबर आप ऐसे लिखिए इसको। ओके, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मल्टीपल्स निकालेंगे। ओके, तो इसका मल्टीपल क्या होगा? 5 का, ये 5 हो जाएगा। ओके, दूसरा 10 हो जाएगा, देन 15 होगा। ओके, देन 20 होगा, देन 25 होगा, देन 30 होगा, देन 35 होगा और ये ऐसे से चलता चला जाएगा। ओके, उसके बाद इसके क्या मल्टीपल्स होंगे? 6 के। 6 का मल्टीपल्स हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, देन 24 हो जाएगा, देन 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ओके, और ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, 10 का जो मल्टीपल होगा आपके पास दोस्तों, ये 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा एंड 60 होगा, ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, सो हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, कॉमन यहाँ पे देखिए, मल्टीपल तो हमने लिख लिया, अब यहाँ पे कॉमन देखिए। कॉमन का मतलब क्या है? इन तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है? ओके, सो देखिए यहाँ पे दोस्तों 5 किसी में नहीं है, 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 10, 15 देखिए, 15 इसी इसी में है, 20 देखिए इसमें है लेकिन इसमें 20 नहीं है। ऐसे करके हम देखें तो हमारे जो 30 है, ओके, ये 30 तीनों में कॉमन है। ओके, ओके, सो हमने मल्टीपल लिख लिया पहले। ओके, हमने कॉमन लिख लिया। ओके, अब हमें मतलब कि लिस्ट वैल्यू निकालना है। ओके, लिस्ट का क्या मतलब है? हमने मल्टीपल का मतलब समझा, कॉमन का मतलब समझा। ओके, लिस्ट का मतलब हम समझेंगे। ओके, तो लिस्ट का मतलब क्या है कि देखिए ये तीनों में जो है ये 30 जो है एकदम कॉमन है। ओके, अगर आप फर्दर यहाँ पे इसको एम्पलीफाई करोगे, आप नंबर को आगे लिखते चले जाओगे, तो यहाँ पे आपको एक 60 नंबर मिलेगा, यहाँ पे आपको 60 मिलेगा और यहाँ पे 60 मिला। ओके, सो ये भी इसमें और इसमें कॉमन है। ओके, सो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है? 30 है और 60 है, तीनों के कॉमन मल्टीपल्स कौन है? 30 एंड 60 है। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे लिस्ट वैल्यू पूछा है। ओके, सो लिस्ट वैल्यू इसमें कौन होगा? 30 लिस्ट होगा। ओके, इसमें से 30 लिस्ट होगा। ओके, सो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ओके, सो एलसीएम अगर कोई पूछे कि एलसीएम ऑफ 5, 6 एंड 10, ओके, सो एलसीएम ऑफ 5, 6 और 10 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये समझ में आ गया है ना? तो हमने यहाँ पे तीनों चीज का मतलब समझा है, मल्टीपल का मतलब समझा है, कॉमन का मतलब समझा है और फाइनली लिस्ट वैल्यू निकाल करके हमने एलसीएम को यहाँ पे रख दिया। ओके, सो हमने एलसीएम अभी पढ़ा है एलसीएम। ओके,
सो अब हम पढ़ने वाले हैं कि एलसीएम के डिफरेंट मेथड्स, ओके, कैसे कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एक तो मैंने समझाया आपको कि एलसीएम इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ओके। तो फाइनली ये डिफिनीशन है, काफी लॉन्ग टर्म हो गया है, तो मैं अभी शॉर्ट टर्म में बताऊंगा कि क्या क्या अलग अलग मेथड्स है एलसीएम निकालने के, अलग अलग मेथड्स क्या क्या है, ओके। तो सबसे पहला मेथड है यहाँ पे डिवीजन मेथड, ओके, डिवीजन मेथड है दोस्तों, ओके। और एक और मेथड है हमारे पास, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मेथड काफी फेमस है दोस्तों, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक है हमारे पास डिवीजन मेथड, ओके। सो हम ऐसा करते हैं, हमारा क्या नंबर था इससे पहले, 5, 6 एंड 10 था, ओके। 5, 6 एंड 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 5, 6 और 10 को अगर हम डिवीजन मेथड से करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 का 5 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ओके। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 रहेगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। सो हमारा जो एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा, इस सबको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1, ओके। तो हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा 15 और 2 मीन्स 30 आ जाएगा, ओके। इससे पहले भी हमारे 30 आया था, ओके। सो इस तरह से हम डिवीजन मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ओके। अब कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो आप, है ना, 24, 30 एंड 40, ओके। सो दोस्तों ये 3 नंबर है, ओके, और इसका आपको एलसीएम निकालना है, ओके। सो अगर आप इस मेथड से करेंगे तो भी पॉसिबल है, लेकिन आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है एलसीएम निकालने का, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, प्राइम फैक्टर लिखते हैं, ओके। सपोज अगर 24 है तो 24 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 2 से तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा इसका 2 का पावर 3 इंटू 3, ओके। सिमिलरली अगर 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालना है, ओके, तो हम 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके। सिमिलरली अगर हम 40 का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे हम इसको तो 5 हो जाएगा, ओके। सो इसका हो जाएगा 40 का हो जाएगा और 2 का पावर 3 इंटू 5, ओके। ये बात समझ में आ गया दोस्तों, ओके। सो हम बेसिकली एलसीएम जब हम निकालते हैं, ओके, जब हम एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम फैक्टर, ओके, जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, ओके, उसका हम लोएस्ट पावर लिखते चले जाते हैं, ओके। उसका हम लोएस्ट पावर नहीं सॉरी जो भी इसमें प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है उसका हम हाईएस्ट पावर लिखते चले जाते हैं, ओके। सो इसमें कौन कौन सा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है ना, 2 इन्वॉल्व है, ओके, 2 है, देन 3 है, देन 5 है, ओके। और कोई दूसरा नंबर तो हमको नहीं दिख रहा है, ओके। तो हम सबका मैक्सिमम पावर हम लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, ओके, 3 है यहाँ पे। और 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा यहाँ पे, हर जगह 1 ही है, ओके। 5 का भी 1 है हर जगह, ओके। तो 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, 5 का मैक्सिमम पावर भी 1 है, ओके। तो हम इसको फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, ओके। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 120, ओके। सो ये जो होगा हमारा ये एलसीएम हो गया, ओके दोस्तों। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लेके आया हूँ 5, 6, 10, इसका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे निकालेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 6 एंड 10, ओके। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 1 इंटू 5 होगा, ओके। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, ओके दोस्तों, 2 इंटू 3, इसका हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, ओके। इसको हटा दीजिए, 1 को तो हटा ही दीजिए आप, है ना। यहाँ पे कौन कौन सा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे 2 है, 3 है एंड 5 है, ओके। सब में हम इंटू करेंगे, यहाँ पे सबका पावर 1 ही है, देखो दोस्तों, यहाँ पे सबका पावर 1 है, तो हमें तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिखना है, लेकिन सबका पावर 1 ही है तो हम 1 1 लगा देंगे, ओके। फाइनली जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, ओके। ये हमारा एलसीएम हो गया ये तीनों नंबर का, ओके। तो हम एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ, ओके। सो इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। और इसको हम ग्रेटेस्ट डिवाइजर भी बोलते हैं, ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं इसको हम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं इसको, ओके। सो एक्चुअली में, ओके दोस्तों, हमारे पास 2 नंबर है 32 एंड 40, ओके। इसका हमको एचसीएफ निकालना है, ओके। तो एचसीएफ का सिंपल सा मीनिंग होता है
कि एक ऐसा नंबर खोजना है जो दोनों को डिवाइड करे, ओके, दोनों को फुल्ली डिवाइड करेगा, है ना, 32 को भी डिवाइड करेगा और 40 को भी डिवाइड करेगा। लेकिन हमें छोटा नंबर नहीं, है ना, हमें एक बड़ा नंबर खोजना है, ओके, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए तो बोलते हैं इसको। एक ऐसा डिवाइडर खोजना है जो सबसे बड़ा हो और इसको भी डिवाइड कर रहा हो और इसको भी डिवाइड कर रहा हो, ओके दोस्तों। सो हम इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले हम सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, देन कॉमन निकालेंगे, देन हाईएस्ट निकालेंगे, देन हम इसको इसका हम एचसीएफ घोषित कर देंगे, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 32 लेते हैं, ओके, 32, ओके, और यहाँ पे 40, ओके। तो 32 का हम फैक्टर्स देखेंगे तो क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, देन इसको 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से डिवाइड किया जा सकता है, देन इसको आप फिर 16 से डिवाइड कर सकते हैं, देन इसको 32 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, ये सब इसको डिवाइड करते हैं, ओके। 40 का क्या फैक्टर्स होगा इसका, यहाँ पे एक और फैक्टर है 1, ओके, इसका भी 1 होगा, ओके, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा लेकिन 4 होगा, 4 के बाद इसका फैक्टर्स हो जाएगा 5, 5 के बाद 8 हो जाएगा, ओके, 8 के बाद 10 हो जाएगा, देन 20 हो जाएगा, देन 40 इटसेल्फ, ओके। तो हमने फैक्टर्स निकाल लिया, है ना, हमने बोला था कि मैं सीक्वेंस में चलूंगा, ओके, हमने फैक्टर्स निकाल लिया, ओके। अब हम इसका कॉमन निकालेंगे, ओके। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है, कॉमन फैक्टर्स 1 हो जाएगा दोस्तों, ओके, 1 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, देन 8 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है, ओके। तो इस तरह से हम सीक्वेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन टर्म्स हमें क्या क्या मिल गया, ये कॉमन्स है, ओके, 1, 2, 4 एंड 8, ओके। तो हमें कॉमन भी मिल गया दोस्तों, ओके, हमें कॉमन भी मिल गया, हमें फैक्टर तो पहले हमने लिख ही लिया था, हमें कॉमन भी मिल गया। अब हमारा क्या फैसला होगा, हाईएस्ट, ओके। तो इस सारे कॉमन में हाईएस्ट कौन है, इस सारे फैक्टर्स में हाईएस्ट 8 है, ओके। सो जब 8 हाईएस्ट है तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ओके। इसी को हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, ये तो बेसिक डिफिनेशन है एचसीएफ का, ओके। इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, ओके। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इसके क्या क्या मेथड्स है एचसीएफ निकालने के, बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन बेसिकली हम 2 मेथड यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, डिवीजन। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि आपको पता है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 8 हो गया, ओके। अब हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला है, ओके। जब इन दोनों का एचसीएफ अगर 8 हो गया, ओके, तो आप 32 को ऐसे लिख सकते हो 8 × 4, ओके, एंड आप 40 को आप ऐसे लिख सकते हो 8 × 5, ओके। सो 8 और 8 दोनों में कॉमन है, ओके, ये हमारा एचसीएफ है। लेकिन 4 एंड 5, ओके, ये जो 4 एंड 5 जो है, यहाँ पे 4 एंड 5 जो है ये आपका को प्राइम नंबर होगा, ओके, को प्राइम नंबर होगा, ओके। ये एक जनरल टर्म है, कभी भी अगर आप एचसीएफ निकालते हो, ओके, तो उसके जो फैक्टर्स जो होंगे, अदर फैक्टर्स जो होंगे, ओके, वो आपस में को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों का जब एचसीएफ निकालोगे, इनका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, ओके। मतलब कि 1 के अलावा कोई दूसरा इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, मतलब इन दोनों को कोई कॉमन टर्म 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, ओके। सो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा 1 होगा, ओके। ओके दोस्तों, तो अभी हम एचसीएफ पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ओके। मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ, ओके। सो क्या मेथड है, सबसे पहला मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। क्वेश्चन होगा 32, 40 एंड 72, ओके। सो हम इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है, ओके दोस्तों, इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले निकालेंगे। तो हमारे 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 32 का हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 × 2, ओके। अगर हम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 2 का पावर 3 × 5, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 3 × 5, ओके। एंड 72 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको, 72 को 2 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ओके। तो इसका हम निकालेंगे तो 2 का पावर 3 × 3 का पावर 2 हो जाएगा, ओके। ओके दोस्तों, सो अब हम इसमें क्या करने ओके दोस्तों, सो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हम इसमें कॉमन टर्म्स खोजेंगे, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 का पावर 5 है, ओके। सो यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है ना, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ओके। तो तीनों में कॉमन यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ओके। सो यहाँ पे हम 2 का पावर जो हम लेंगे वो स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर 2 का क्या होगा, 3 होगा, ओके। सो 2 का पावर हम 3 लेंगे, ओके। सो हमारा जो एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ओके। ये बहुत फेमस फार्मूला मेथड है ये निकालने का, है ना। अब इसको एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो हम पावर्स जो लेंगे, है ना, जो कॉमन फैक्टर का जो पावर लेंगे हम स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे 3 ले लिया, 8 आ गया, ओके दोस्तों। सो हमारे पास एक दूसरा मेथड है एचसीएफ निकालने का, वो है डिवीजन मेथड, ओके। ये डिवीजन मेथड है, इससे भी हम एचसीएफ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज आपके पास 2 नंबर है 18, 30, ओके।
सो यूजुअली क्या करते हैं हम इसमें, जो बड़ा नंबर है उसको हम छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं, ओके। और जैसे ही रिमाइंडर आ जाता है तो डिवाइजर हमारा एचसीएफ हो जाता है, ओके। सपोज अगर आपके पास दो नंबर है सी एंड डी, ओके, सी एंड डी आपके पास दो नंबर है, ओके। सी को आप डी से डिवाइड करोगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन डी है, ओके। जब डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे एक रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है, ओके, तो ये डी जो है आपका ये एचसीएफ हो जाएगा, ओके। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे डी को लेके आएंगे, ओके, और फाइनली हम रिमाइंडर खोजेंगे। अगर रिमाइंडर फिर से जीरो नहीं हुआ तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ओके। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ओके। सो दोस्तों हम इसी को फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी बोलते हैं, सॉरी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि कैसे करना है। सपोज 30 है, यहाँ पे 30 को हम 18 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो 1 टाइम जाएगा 18, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ओके। सो फिर 12 तो जीरो नहीं है, रिमाइंडर जीरो नहीं है हमारा, तो हम 18 को यहाँ पे लेके आएंगे, ओके। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 6 हो गया। फिर से रिमाइंडर 6 नहीं है तो हम 12 को यहाँ पे लेके आएंगे, ओके। इस 12 आ गया, ओके। सो इस बार 2 टाइम जाएगा तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 12, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जैसे रिमाइंडर यहाँ पे देखिए रिमाइंडर जीरो हो गया, ओके। तो 6 जो है हमारा 6 हमारा एचसीएफ होगा, ओके। तो ये है हमारा एचसीएफ, ओके। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को, है ना, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बात क्या है कि सपोज आपके पास दो नंबर है एक्स एंड वाई, ओके। अगर आप इसका अगर एलसीएम निकालते हैं, ओके, इसका एलसीएम अगर ऐसा है, ओके, और इसका एचसीएफ भी निकालते हैं, ओके। सो जो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा डेट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ओके। दो नंबर का प्रोडक्ट भी उसके